Hello students, today we will continue chapter first the earth in the solar system। previous lecture में हम इसको हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या है? थर्ड प्लैनेट है, फ्रॉम द सन से थर्ड प्लैनेट है। इट अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। कि आपको पता है कि इट अपीयर्स ब्लू, ये मतलब कि ब्लू दिखता है क्योंकि स्पेस से क्योंकि इसमें आपको पता है 71% क्या है, अर्थ सरफेस पानी से कवर है। अबाउट 96.5% ऑफ ऑल द अर्थ वाटर इज़ ओशंस। जो लगभग 96.5% जो अर्थ का वाटर है वो किस में है? ओशंस में है। वाटर आल्सो एग्जिट, इसमें एग्जिट्स करते हैं इन द एयर एज वाटर वेपर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड आइस कैप्स ग्लेशियर्स इन द ग्राउंड सोयल एंड मॉइस्चर एंड एक्वाफरीज। ये सारे क्या करते हैं? इसमें एग्जिट्स करते हैं। देयरफॉर द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है और वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% ये पानी से कवर्ड है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। जो अर्थ की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड द बर्ग्स एट द इक्वेटर। यह भूमध्य रेखा से पोल्स पर और उभार पर चपटा होती है। द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज जियोड। जो इसकी एग्जैक्ट शेप है उसको अर्थ की एग्जैक्ट शेप को जियोड के रूप में जानी जाती है। दिस शेप इज़ बिकॉज ऑफ द टू इफेक्ट्स। यह शेप टू इफेक्ट्स के कारण है, अर्थ रोटेशन एंड ग्रेविटेशनल पुल। द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ कॉजेज वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट्स। इसका क्या है? द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ कॉजेज वेरिएशन, परिवर्तन के कारण अर्थ का गोलाकार आकार, जो स्पेरिकल शेप है, गोलाकार आकार टेम्परेचर और अर्थ पर डे और नाइट की अवधि में वेरिएशंस के कारण बनता है। मतलब कि दिन और रात की जो ड्यूरेशंस होती है डे और नाइट की अवधि में वेरिएशंस के कारण बनता है। द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अर्थ लेती है 365 डेज टू एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पे अराउंड द सन। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। ये कंप्लीट करती है वन रोटेशन अबाउट लगभग 24 आवर्स में, और इसका एग्जैक्ट टाइम होता है 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। द अर्थ सर्कमफ्रेंस इज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर अराउंड द इक्वेटर। इक्वेटर के चारों ओर पृथ्वी की परिधि अराउंड 40,000 किलोमीटर है। दिस सीम्स वास्ट बट इज़ हार्डली एनीथिंग इन कंपेरिजन टू प्लैनेट सच एज जुपिटर सैटर्न। यह विशाल लगता है लेकिन जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट की तुलना में कुछ भी नहीं है। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीज़न। अर्थ यूनिक प्लैनेट है, उसका रीज़न क्या है? इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज़ नोन टू हैव लाइफ। एक ही अकेला प्लैनेट है जिस पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है, लाइफ है। इट हैज़ ए सुटेबल टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर सुटेबल रहता है कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। तो मतलब कि इस पोजीशन पे क्या होता है कि मैं जो है लाइफ पॉसिबल होती है। द अर्थ हैज़ ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर विद द यूनिक। इसमें क्या है? कंटिन्यूस वाटर साइकिल चलती है, जिससे क्या हो सकता है कि जो पानी की जरूरत होती है वाटर साइकिल चलती है जैसे लिक्विड फॉर्म्स में, सॉलिड एंड गैसेस, और मैक्सिमम अमाउंट होती है इसकी लिक्विड फॉर्म में कि हम ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए पानी बहुत ज़रूरत होता है। मोस्ट ऑफ द सरफेस इज़ कवर्ड। जो मोस्ट ऑफ द सरफेस है वो कवर्ड है सोयल से। अर्थ इज सोयल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। सोयल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ के लिए। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिक ब्लैंकेट। अर्थ के चारों ओर वो एक थिक ब्लैंकेट से घिरा हुआ है, इज नोन एज गैसेस एज एटमोसफेयर। द अर्थ एटमोसफेयर कंटेन्स ऑक्सीजन। अर्थ के एटमोसफेयर पे ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं। अर्थ पर सभी लिविंग जो क्रिएचर्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट एंड हार्मफुल रेडिएशंस। जो एटमॉस्फेयर है वो जो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स क्या करता है? एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। जो हीट होती है, बहुत तेज़ हीट होती है, गर्मी, और जो हार्मफुल यूवी रेंज आती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस, उससे क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है।
द एटमोसफियर मेंटेन्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो एटमोसफियर वो मेंटेन्स मतलब कि उनका बैलेंस बना के रखता है मेंटेन करके, जिससे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है कि एवरेज रहे अर्थ का, कि जिससे क्या हो सकता है कि ह्यूमन बींग को कोई नुकसान ना हो। आगे हम बात करते हैं सैटेलाइट की। ए सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। एक सैटेलाइट ऑब्जेक्ट है जो सैटेलाइट स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स, सैटेलाइट्स टू टाइप्स की हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल है वो मैन मेड है, ह्यूमन ने बनाई है। नेचुरल सैटेलाइट आल्सो नोन एज मून। जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको हम मून कहते हैं, मून से जानी जाती है। दे आर जनरली स्मॉलर बॉडीज दैन द प्लैनेट्स। वे आमतौर पर प्लैनेट्स की तुलना में ये स्मॉलर मतलब कि स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं। हाउ एवर वन ऑफ द जुपिटर सैटेलाइट नोन एज गैनमेड, जो जुपिटर सैटेलाइट है उसको गैनमेड से भी जाना जाता है, इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज़ लार्जर दैन मरकरी, ये मरकरी से भी लार्जर है। लाइक प्लैनेट सैटेलाइट आल्सो शाइन बाई रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट भी सन से लाइट रिफ्लेक्शन होती है, उसे चमकते हैं। सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स, सैटेलाइट्स टू टाइप्स की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जब भी मैंने आपको बताया कि नेचुरल जो कुदरती है, जो आर्टिफिशियल जो मैन मेड है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर साइंटिफिक स्टडीज़। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुई है वो साइंटिफिक स्टडी के कारण हुई है, वो साइंटिस्ट ने उस पर अभ्यास करके स्टडी करके उसको देख के क्रिएट किया है। मैनी कंट्रीज़ हैव लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस। बहुत सी कंट्री ने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखी है स्पेस पे, इंक्लूडिंग इंडिया में भी है, इंडिया को इंक्लूड करके। ओके, अब हम बात करते हैं मून। मून आपको पता है चंद्रमा। द अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट विच वी आर कॉल्ड द मून। कि अर्थ की ओनली एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। इट इज़ अबाउट 38440 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इसकी इतनी दूरी है अर्थ से। इट इज़ डायमीटर ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर है 1/4 ऑफ द अर्थ से, इतना डायमीटर है इसका। द मून अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। मून इसलिए क्या कहते हैं बड़ा दिखाई देता है क्योंकि नियरेस्ट है, ये उसके पास है अर्थ के। इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस। ये कंप्लीट करता है वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस पर अबाउट 27 डेज, लगभग कितने 27 डेज में। इट इज़ आल्सो कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन अबाउट 27 डेज। वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है और उसमें रिवोल्यूशन भी कितने करता है, लगभग अब 27 डेज में। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट, इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। द मून शाइन्स व्हेन सनलाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती और ये उसके सन की जो रिफ्लेक्ट करता है उससे वो चमकता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीच द अर्थ इन अबाउट 1.3 सेकेंड। जो उसकी अर्थ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट जो उसकी लाइट रीच करती है अबाउट करती है वो 1.3 सेकेंड्स में। द कंडीशंस ऑन द मून आर नॉट फेवरेबल फॉर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। मून पर यह स्थिति लाइफ के किसी भी रूप के लिए अनुकूल नहीं है। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। डेज आर वेरी हॉट, जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, जो रातें होती है बहुत ठंडी होती है कि वहाँ पे ना पे एयर है ना वाटर है। द सरफेस ऑफ द मून, जो मून का सरफेस है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा चट्टानी है, रग्ड है, उबड़ खाबड़ है। एंड देयर इज़ नो सोयल, ना वहाँ पे कोई सोयल है। इट हैज़ माउंटेन प्लेन एंड लार्ज डिप्रेशंस विच आर क्रेटर्स। वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, लार्ज डिप्रेशन, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर्स है। मतलब कि वहाँ का जो मून पे अगर हम चाहें तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। वहाँ का रातें बहुत ठंडी होती हैं, दिन बहुत गर्म होते हैं और वहाँ पे जो स्पेस है, सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है। द डार्क शेडो एट द सी ऑन द सरफेस एट द मून एक्चुअली डिप्रेशन। द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट क्रेटर इज नोन एज, इसका जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट क्रेटर इज नोन एज, जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट क्रेटर है उसको कहा जाता है एटकिन बेसिन। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द शेप ऑफ मून चेंज एवरी डे। क्या कभी आपने नोटिस किया है जो मून की शेप है वो लगभग रोज चेंज होती है। डू यू नो
वाई डज इट्स चेंज शेप की, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसकी शेप क्यों चेंज होती है. ईच मंथ आवर मून फेसिस थ्रो ए साइकिल ऑफ 8 फेसिस ड्यूरिंग विच द विजिबिलिटी ऑफ द मून इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ईच डे. हमारा मून 8 फेसिस के चक्कर से गुजरता है, जिसके दौरान ड्यूरिंग मून की जो दिशा होती है प्रत्येक दिन बढ़ती या घटती है. जो हमारा मून है वो 8 फेसिस के चक्कर से गुजरता है, जिसके दौरान क्या होता है, जो मून की विजिबिलिटी होती है वो प्रत्येक दिन घटती या बढ़ती है. When we see the complete moon, it is called full moon on पूर्णिमा. जब कंप्लीट मून देखने को मिलता है, जो फुल मून देखने को मिलता है, वो कब मिलता है? पूर्णिमा पे, जब पूर्णिमा आती है. The side of the moon facing the earth does not receive sunlight. We cannot see the complete moon. अर्थ का सामना कर रहे चंद्रमा के पक्ष को भी सूरज की लाइट प्राप्त नहीं होती है. हम फुल मून नहीं देख पाते हैं, एज ए न्यू कंप्लीट मून नहीं देख पाते हैं. दिस पोजीशन इज़ नोन एज द न्यू मून और अमावस्या कि इसमें क्या होता है, दिस पोजीशन, जो ये पोजीशन होती है वो होती है न्यू मून एंड अमावस्या पे, कि हम फुल मून को नहीं देख सकते हैं. इस पोजीशन को एक न्यू मून वे रूप में जाना जाता है. इस पोजीशन को कहा जाता है एक न्यू मून के और अमावस्या के रूप में. ओकेजनली देयर आर 2 फुल मून्स इन द सेम मंथ. कई बार क्या होता है, कभी कभी एक ही महीने में 2 बार पूर्ण मून के पूरे फुल मून होते हैं. कई बार क्या हो जाता है कि एक ही महीने में 2 बार फुल मून दिखाई देते हैं. देयर आर 2 फुल मून इन द सेम मंथ. दिस इज रेफर टू एज ए ब्लू मून. यह एक ब्लू मून के रूप से जाना जाता है. ये एक ब्लू मून के रूप में जाना जाता है. हैंस देयर इज़ द सेइंग वंस इन ए ब्लू मून. इसलिए कई बार स्टोरी भी है या कहावत भी है कि वंस इन ए ब्लू मून, कि जब क्या है, कई बार आपने स्टोरी या इंग्लिश में देखी होगी जिसमें होता है वंस इन ए ब्लू मून, कि ब्लू मून क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, सफिशेंट फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.